एक बार एक राजा के महल में एक व्यापारी दो गायों को लेकर आया। दोनों ही स्वस्थ, सुंदर और दिखने में लगभग एक जैसी ही थी। व्यापारी ने राजा से कहा, महाराज, ये दोनों गायें माँ बेटी हैं, परंतु मुझे यह नहीं पता चल रहा है कि इनमें से माँ कौन है और बेटी कौन है, क्योंकि दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। मैंने अनेक स्थानों पर लोगों से पूछा, किंतु किसी ने भी इसका उत्तर नहीं दिया कि इनमें से माँ कौन है और बेटी कौन है। किसी ने मुझसे बताया कि आपके दरबार में जो वृद्ध मंत्री हैं वो बेहद कुशाग्र बुद्धि के हैं, इसलिए मैं यहाँ पर चला आया। मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर यहाँ अवश्य मिल जाएंगे। दरबार में सभी बैठे मंत्री की ओर देखने लगे। मंत्री जी अपनी स्थान से उठकर गाय की तरफ गए। उन्होंने उन दोनों गायों की पूरी गहराई से निरीक्षण किया, परंतु वो भी पहचानने में असमर्थ रहे कि इसमें से माँ कौन है और बेटी कौन है। मंत्री जी एक दुविधा में फंस गए। उन्होंने राजा से माँ बेटी की पहचान करने के लिए एक दिन का समय मांगा। मंत्री जी जब अपने घर वापस आए, वह बेहद परेशान थे। उनकी पत्नी ने उनकी परेशानी का कारण पूछा। मंत्री जी ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दिए। पत्नी ने कहा, बस इतनी सी बात, ये तो मैं ही बता दूंगी। अगले दिन मंत्री जी अपनी पत्नी को लेकर उन गायों के पास पहुंच गए। मंत्री जी की पत्नी ने अच्छा सा भोजन उन गायों के पास रखा और थोड़ी देर में ही अपना उत्तर बता दिया कि इनमें से माँ कौन है और बेटी कौन। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने मंत्री की पत्नी से पूछा कि आपने कैसे बताया कि इनमें से माँ कौन है और बेटी कौन है। मंत्री की पत्नी ने कहा, पहली गाय जल्दी जल्दी खाने के बाद दूसरी गाय के भोजन में अपना मुंह मारने लगी और दूसरी वाली गाय पहली वाली गाय के लिए अपना भोजन छोड़ दी। ऐसा केवल एक माँ ही कर सकती है, यानी दूसरी वाली माँ है और पहली वाली बेटी। एक माँ ही अपने बच्चे के लिए भूखी रह सकती है। माँ त्याग, करुणा और वात्सल्य की मूर्ति होती है। दोस्तों, जीवन में माँ का एक ऐसा स्थान होता है जो एक अकेली माँ सारे रिश्तों की भरपाई कर सकती है, लेकिन एक माँ के बिना सारे रिश्ते अधूरे होते हैं। आपके सारे रिश्ते नाते मिलकर भी एक माँ का प्यार नहीं दे सकते। दोस्तों, माँ के चरणों में तो स्वयं भगवान को भी झुकना पड़ता है। माँ प्रेम का सागर ही नहीं बल्कि महासागर है। मांग लूँ दुआ कि फिर यहीं जहाँ मिले, फिर यहीं गोद मिले, फिर यहीं माँ मिले। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। जय श्री राम।